रुको, 17th सेंचुरी में अगर तुम असम में गलत तरफ होते तो जो तुम्हारा इंतजार करता मौत नहीं होती, कुछ और बुरा। 1662 में मुगल क्रॉनिकल्स में असम के बारे में एक लाइन थी, यहां के जंगल से ज्यादा वहां का इंसाफ डर पैदा करता है। क्या था वो इंसाफ? ऐसी सजाएं जिसमें मौत रहम बन जाती थी। चलिए उन सजाओं के बारे में जानते हैं जिनके बदौलत असम 600 सालों तक गुलाम नहीं बना। पूरी दुनिया में एक ताकत थी जो कभी नहीं रुकती थी, द मुगल एम्पायर। कश्मीर से लेकर दक्खन तक उन्होंने सब कुछ जीत लिया, लेकिन भारत के ईस्ट में एक ऐसा सरहद थी जहां आकर मुगल घोड़े भी रुक जाते थे, असम। अकबर जीतने आया, औरंगजेब तोड़ने आया, लेकिन असम के दरवाजे पर आकर मुगल साम्राज्य रुक गया। वजह एक ऐसी इनविजिबल वॉल जो तलवारों से नहीं, इंसाफ के डर से बनी थी। और इस वीडियो के एंड तक आप खुद डिसाइड करेंगे, क्या अहोम राज जालिम था या मुगलों से ज्यादा समझदार। ये वो इतिहास है जो अक्सर स्कूल की टेक्स्ट बुक्स के एक कोने में छुप जाता है, क्योंकि इसका सच सिर्फ कड़वा नहीं, बेचैन कर देने वाला है। एक ऐसा साम्राज्य जहां गद्दारी की सजा मौत नहीं थी। मौत तो बहुत आसान होती है, वहां सजा का मकसद था इंतजार। और सबसे डरावनी बात, ये कोई कहानी नहीं है, ये भारत के उस इतिहास का हिस्सा है जिसे अहोम बुरंजी के कुछ पन्ने खुद भी लिखने से डरते हैं। वेलकम टू द डार्क साइड ऑफ द अहोम डायनेस्टी, जिन्होंने 600 साल तक राज किया, मुगल्स को 17 बार हराया, लेकिन उनका इंसाफ इतना खौफनाक था कि दुश्मन लड़ने से पहले ही दम तोड़ देता था। आज हम आसाम के इतिहास के वो पन्ने खोलेंगे जो किताबों में नहीं, सिर्फ चीखों में दबे हैं। अब बात करते हैं उन सजाओं की जिनका मकसद सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को तोड़ना था। ये मेथड्स इतने डार्क और साइकोलॉजिकल थे कि सुनने में किसी हॉरर मूवी की स्क्रिप्ट लगती है। अहोम स्वर्ग देव्स के वक्त गद्दारों के लिए एक टेक्निक यूज होती थी जिसे कहते थे आंखों के सामने तबाही। अगर कोई मंत्री या जनरल राजद्रोह करता तो उसे अंधेरी कोठरी में बंद किया जाता था। इमेजिन कीजिए, आप एक अंधेरी कोठरी में बंद हैं, आपने राजद्रोह किया है। आपके सामने आपके परिवार को लाया जाता है और फिर आपके सामने एक थाली रखी जाती है। बुरांजी के दबे हुए पन्ने और लोक कथाएं कहती हैं कि उस थाली में जो रखा था उसे देखकर उस कैदी की सांसें रुक गईं। सैनिकों का हुक्म साफ था, अगर बाकी परिवार को जिंदा देखना चाहते हो तो इस भोजन को ग्रहण करो। लोग कहते हैं कि वो आम खाना नहीं था, वो उसी के बेटे का अंश था जिसे उस पिता को खाने पर मजबूर किया गया। इससे ज्यादा भयानक मानसिक यातना क्या होगी? एक बाप को अपने ही वंश की तबाही देखने और उसमें हिस्सा लेने पर मजबूर किया जाए। इतिहास गवाह है, उस दिन उस पिता ने अपनी भूख नहीं मिटाई थी, उसने अपनी आत्मा को मार दिया था। सोचिए, एक बाप के दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा होगा। यह कोई ऐसी बात नहीं जिसे गर्व से लिखा जाए, बल्कि ये वो सच है जो सदियों से दबी हुई चीखों की तरह हम तक पहुंचा है। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ दुश्मनों के दिल में खौफ पैदा करने की एक कहानी थी, लेकिन इसका असली मकसद मौत से कई गुना बड़ा था। इसका मकसद था
एक ऐसा डर पैदा करना जो खून के साथ आने वाली पीढ़ियों में भी दौड़े, ताकि कोई गद्दारी करने से पहले मौत की दुआ मांगे। क्योंकि अहोम राजाओं के यहां सजा मौत से शुरू नहीं होती थी, वहां तो मौत रहम थी। अहोम राजा मानते थे जो देश का सगा नहीं हो सका, उसकी आत्मा को तोड़ना ही सबसे बड़ी सजा है। ये क्रूएल्टी नहीं थी, ये एब्सोल्यूट टेरर था। लेकिन सबसे डरावनी सजाएं वो थीं जिसमें अहोम राजाओं ने नेचर को ही अपना जल्लाद बना दिया। बैम्बू, दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा। बारिश के मौसम में ये एक दिन में कई इंच बढ़ सकता है। अहोम जजेस इस बात को जानते थे। गद्दारों को एक छोटे तीखे बैम्बू शूट के ऊपर बांध दिया जाता था और फिर सिर्फ वक्त का खेल होता था। जैसे जैसे बैम्बू बढ़ता, वो धीरे धीरे अपना रास्ता बनाता। न कोई हथियार, न कोई इंसान, सिर्फ कुदरत। इसी बाम्बू का एक और खौफनाक इस्तेमाल था, चुंगा मुरिया। इंसान को एक बड़े खोखले बाम्बू के अंदर बंद कर दिया जाता था। अंदर अंधेरा, हवा की कमी, सिर्फ इंतजार, जब तक उस कैदी का दम घुट न जाए। कभी कभी तो गद्दारों को जंगल के बीच गर्दन तक जमीन में दफना दिया जाता था। न खून, न तलवार, सिर्फ इंतजार। आप हिल नहीं सकते, आप भाग नहीं सकते। आपके सामने खाना है, पानी है, लेकिन आप उसे छू नहीं सकते। हाथियों का भी इस्तेमाल होता था, लेकिन एक बार में नहीं, धीरे धीरे। हर हड्डी टूटने की आवाज, हर पल का दर्द, ये एक आखिरी संदेश होता था। अहोम पनिशमेंट्स शरीर को नहीं, दिमाग को तोड़ने के लिए डिजाइन किए गए थे। ये क्रूएल्टी नहीं थी, ये एक संदेश था। मुगलों के पास बड़ी फौज थी, तोपखाना था, लेकिन अहोम्स के पास था साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। इसी वजह से लचित बरफुकन जैसे जनरल्स के पीछे पूरी आर्मी खड़ी रहती थी। डर डिसिप्लिन बन गया था। क्या ये राजा जालिम थे? जवाब है नहीं। आसाम चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा था। वेस्ट में मुगल्स, ईस्ट में बर्मीज। एक छोटी सी गलती और पूरा इतिहास मिट सकता था। इसलिए एक ही नियम था, देश से बड़ा मामा नहीं। जब लचित बरफुकन ने देखा कि उनके अपने मामा सुरक्षा दीवार बनाने में लापरवाह थे, उन्होंने रिश्ता नहीं देखा, उन्होंने फर्ज देखा। इसी सख्ती ने आसाम को 600 साल तक आजाद रखा। आज भी जब आप अपर असम के पुराने मैदाम्स के पास जाएंगे तो वहां एक अजीब सी शांति होगी। वो शांति उन अहोम स्वर्ग देवों की है जिन्होंने अपनी मिट्टी को बचाने के लिए नर्क का दरवाजा खोल दिया था। वो जानते थे इतिहास उन्हें सख्त कहेगा, लेकिन गुलाम कभी नहीं कहेगा। तो सवाल तुमसे है, अगर तुम उस वक्त जीते, तुम क्या चुनते? जस्टिस या क्रूएल्टी? कमेंट्स में सिर्फ एक शब्द लिखो, मैं हर एक पढ़ता हूं। ये चैनल अनकहा भारत है, क्योंकि भारत के हर कोने में ऐसी कहानियां पड़ी हैं जो सुनी जानी चाहिए। हमारी टेक्स्ट बुक्स में है सिर्फ दिल्ली, मुगल्स और ब्रिटिश, लेकिन असम, विजयनगर, चोलाज, ये सब गायब। अगर तुम्हें लगता है कि ये हिस्ट्री जरूरी है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, क्योंकि हो सकता है आज किसी बच्चे को पहली बार अपने पुरखों का असली चेहरा दिखे। हो सकता है किसी को अपनी मिट्टी पर नया गर्व हो। और अगली वीडियो किस पर हो, वो भी तुम डिसाइड करोगे। जॉय आई अहोम, जयतु भारतम। इतिहास याद रखने से नहीं, इसे जिंदा रखने से बनता है।